जो आज हमारे नवेगांव ग्राम पंचायत खुद में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो वो नल दुरुस्ती नहीं किए है, मोटार उटार वो पाइपलाइन वो डाले ऐसे बोलते, और बिल निकाल के पूरा गडप कर दिए। सरपंच सचिव यांना कारवाई व्हायलाच पाहिजे, सस्पेंड व्हायला पाहिजेत। आणि हे जे भ्रष्टाचार केला आहे त्याच्याबद्दल त्यांना त्यांच्या शिक्षा व्हायलाच पाहिजे। अब ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम आंदोलन पे भी नहीं बैठते। करने का प्रयास करते, क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आप हड़ताल में बैठे हो? जो बोगस बिल लगाए हैं उस बोगस बिल की जो जब तक के इंक्वायरी नहीं होती और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक के हम यहाँ बैठे रहेंगे। दर्शकों, एक तरफ गांव के 5 ग्राम पंचायत के सदस्य उपोषण पर बैठे, आमरण अनशन पर, तो दूसरी ओर देखा जाए तो ग्राम पंचायत कार्यालय है बगल में। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले नवेगांव खुर्द की खबर दिखाया था और वहां कुछ ग्राम पंचायत के 7 सदस्यों ने मिलकर हमारे चैनल के जरिए सरपंच और सचिव के ऊपर आरोप लगाया था कि गाँव में 45 से 50 हजार रुपए का लगभग भ्रष्टाचार किया है। उसी सिलसिले में आज हम जब नवेगांव खुर्द में मौजूद हुए, नवेगांव खुर्द में मौजूद होने के बाद में यहाँ पे यही वो जनप्रतिनिधि है जिन्होंने आरोप लगाया था, वह आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से आप हड़ताल में बैठे हो? जो बोगस बिल लगाए हैं उस बोगस बिल की जो जब तक के इंक्वायरी नहीं होती और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक के हम यहाँ बैठे रहेंगे। जिस तरीके से आपने एलिगेशन लगाया हो सरपंच सचिव के ऊपर, और आपका कहना ऐसा आ रहा है कि प्रशासक राज में जो उन्होंने बिल के साथ खिलवाड़ किया है और जिस तरीके से बिल निकाला गया है उसके ऊपर आपके एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? उसके ऊपर चौकसी होने को होना, ग्राम पंचायत रिकॉर्ड की चौकसी होने को होना और सच्चाई सामने आने को होना, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई करने को होना। इसके बारे में आपने इससे पहले बार बार शिकायत की, कहाँ शिकायत किए थे और आज आपको अनशन करना पड़ रहा है? हमने शिकायत विस्तार अधिकारी अपना आयुक्त कलेक्टर सीओ और तहसीलदार पुलिस स्टेशन और बीडीओ इनको हमने शिकायत की है और खासदार प्रफुल्ल भाई पटेल को भी किए और नाना भाऊ पटेल को भी किए, आमदार को भी दिए इसकी काफी। इस बारे में क्या कहना है संबंधित जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो? मैं नहीं, उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया अभी तक। जो अभी उस दिन एक दिन अपने जिस दिन हम बैठे उस दिन साहब का फोन आया था, हाँ बैठे क्या करके, हाँ बोला हमने, हाँ लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिए। आप जिस तरीके से कह रहे हो कि आपके गांव में ना कोई सरपंच था, ना उप सरपंच था, ना किसी की सत्ता थी और उस समय संबंधित जो प्रशासक राज है उस समय सरपंच के सिग्नेचर करके बिल निकाला, ऐसा भी आपका आरोप आ रहा है? आरोप है, बिल्कुल सीधा आरोप है। और किस काम का बिल निकाला है, क्या थी, कौन सी योजना के तहत वो काम था? वो जल स्वराज अपना सौर ऊर्जा का बिल है वो, और पंचायत समिति की तरफ से मिला था, 15 वित्त आयोग का बिल है वो। कितने हजार रुपए का काम था वो काम था 53,000 रुपए का। 53,000 रुपए की एमबी है, लेकिन इन्होंने खर्चा किए 48,883 रुपए। रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो रिकॉर्ड में भी खोड़-तोड़ किया गया है, ऐसे संबंधित विभाग के जो जिला परिषद के अधिकारी है उनका कहना आ रहा है। ऑन कैमरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बराबर है, हमारे पास में भी है, रिकॉर्ड में खोड़-तोड़ है, उसकी कॉपी हमने सभी विभाग को भेज दी है और हमारे पास में उसका प्रूफ है। अपने विस्तार अधिकारी ने जो अहवाल दिया था उसमें साफ साफ लिखा है, तो उसी हिसाब से और उनके साइन से जो हमारे पास में रिकॉर्ड है उसके ऊपर खोड़-तोड़ है। हाँ, ये उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। आप जिस तरीके से सरपंच सचिव के ऊपर आरोप लगा रहे हो, जिस तरीके से आप उनके बारे में जो है शिकायत दर्ज कर रहे हो, संबंधित अधिकारी तक के बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? आज तक के नहीं मिला, इसलिए हमको उपोषण करना पड़ा। यदि अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो और सामने की भूमिका आपकी क्या रह सकती है? और हमको आंदोलन करना पड़ेगा, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो और आंदोलन करना पड़ेगा।
क्या बताना चाहोगे, एक आप ग्राम पंचायत के सदस्य हो, सदस्य रहने के बावजूद कहीं ना कहीं आज खेद निर्माण हो रहा है कि एक ग्राम पंचायत के सर्वसाधारण सदस्य आज हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है जिले के अंदर। अब ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो हम आंदोलन पे भी नहीं बैठते। किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? वो सौर पंप नळ योजना का। आपके पास क्या प्रूफ है जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार हुआ है बोल रहे हो, जिस तरीके से सरपंच सचिव के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो? सीसी है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास सब है प्रूफ के तौर पे। तो आपने जिस तरीके से शिकायत बार बार की हो संबंधित अधिकारी को, तो क्या आ रहा है रिस्पॉन्स, क्या कहना है? अभी तक कुछ मिला नहीं, इसलिए हम फिर ये 2 दिन के 27 और 28 को साकड़ी उपोषण पे बैठे और फिर हमें कुछ ये नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी ये आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं कल से 12 बजे तक। क्या बताना चाहोगे, आप एक गांव के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हो और गांव के उप सरपंच भी हो, सरपंच और सचिव के खिलाफ ही आप आज जो है अनशन पर बैठे हो। सरपंच सचिव यांना कारवाई व्हायलाच पाहिजे, सस्पेंड व्हायला पाहिजेत आणि हे जे भ्रष्टाचार केलाय त्याच्याबद्दल त्यांना त्यांच्या शिक्षा व्हायलाच पाहिजे आणि जोपर्यंत शिक्षा होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उपोषणावर। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि गांव में भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है? सौर ऊर्जा बिल मारलेलं आहे मोटार आणि दुरुस्तीसाठी साहित्य खरेदी केली आहे 5/12/2022। सीसी एका वर्षाच्या आधीच बनली आहे, कशी का बनली आम्हाला हा प्रश्न पडला। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि रिकॉर्ड के साथ ही खिलवाड़ हुआ है। हो। तो आपकी अभी संबंधित अधिकारी, शासन, प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग है कि वो दोषी पर कार्रवाई हो और आम्हाला न्याय मिळाला। क्या बताना चाहोगे, आप एक ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो और ग्राम पंचायत के जो सत्ता में रहने वाले सरपंच सचिव उन्हीं के खिलाफ आज जो है आप अनशन पर बैठे हो। जो आज हमारे नवेगांव ग्राम पंचायत खुद में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो वो नल दुरुस्ती नहीं किए है, मोटार उटार वो पाइपलाइन वो डाले ऐसे बोलते और बिल निकाल के पूरा गड़प कर दिए। क्या बताना चाहोगे, आप एक ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो और ग्राम पंचायत के जो सत्ता में रहने वाले सरपंच सचिव उन्हीं के खिलाफ आज जो है आप अनशन पर बैठे हो। जो आज हमारे नवेगांव ग्राम पंचायत खुद में घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जो वो नल दुरुस्ती नहीं किए है, मोटार उटार वो पाइपलाइन वो डाले ऐसे बोलते और बिल निकाल के पूरा गड़प कर दिए, तो हमको न्याय होना। नहीं तो हम कल 27-28 से साकड़ी उपोषण था और कल 29-12 बजे से हम अभी तक के आमरण उपोषण पर है। क्या बताना चाहोगे, आप एक गांव के सर्वसाधारण जो है व्यक्ति हो, महिला हो और गांव में इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, गांव के जनप्रतिनिधियों का कहना आ रहा है सरपंच सचिव के खिलाफ जो है वह अनशन कर रहे हैं, काफी सारी महिलाएं भी साथ में है, तो क्या बताना चाहोगे इसके ऊपर? महिलाएं है तो क्या बताना चाहते हो, जो उन्होंने मंडाए है प्रस्ताव, उनकी जो मांगनी है उस पे उन्हें प्रश्न जो उन्होंने रखे वो होना चाहिए। जो पानी 3 साल से बंद है, मोटर पानी नहीं मिल रहा है, दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, तो उनका जो है पानी का जो है रुका हुआ वो होना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना पानी। फिर वो उनकी समस्या नहीं, उपोषण उन्होंने रखे है, जो उपवास रखे उन्होंने खाना पीना छोड़ के, वो उनके लिए नहीं है तो पूरे गांव के लिए है ना। मतलब आपका सीधा सा कहना आ रहा है कि गांव के जो सरपंच सचिव है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हाँ, सांगू इच्छितो की हा जो पंप आहे हा डिसेंबर 2021 मध्ये रिपेअर केला होता आणि तेव्हा आम्ही येऊन पाहिलं होतं तर पंप सुरू होता, पण नंतर कालावधीत हा बंद केव्हा झाला, कारण कसं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लेम इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यामध्ये बिघाड येऊ शकतो। मुळातच जी स्कीम आहे ही स्कीम 2011-12 झालेली स्कीम आहे। आता त्या स्कीमला जवळपास 10 ते 12 वर्षाचा कालावधी लोटून गेलेला आहे आणि पंप हा मुव्हिंग पार्ट आहे, फिरणारा पार्ट आहे आणि तो जो पार्ट फिरणार, रनिंग होणार, त्याचं वेअर अँड टेअर होणार, त्याच्यामुळे तो कधीतरी त्याला प्रॉब्लेम येणार पंपाला। आणि रिपेअर केलेला पंप होता, आता ते त्याच्यामध्ये आम्ही दिलेलं सीसी होती म्हणजे कंप्लेंट सर्टिफिकेट ती 10/12/2021 आहे। आता तुम्ही जे डॉक्युमेंट मला दाखवलेले आहे त्याच्यामध्ये कुठेतरी खाळखोड केलेली दिसते। बाकी 2021 मध्ये पंपाचा कंट्रोलमध्ये प्रॉब्लेम होता,
तर कंट्रोलर रिपेअर करण्यात आला होता आणि कंट्रोल रिपेअर करून सुरू करण्यात आलेला आहे. तर ते त्याच्यात तुमच्या कंप्लेंट मुद्दा आहे की योजनेचा सोलर पंप हा नवीन टाकलेला. मुळात हा पंप नवीन टाकलेला नाही आहे. कारण नवीन पंप घेतो म्हटलं तर त्या पंपाची किंमत आज 1,05,000 रुपये आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे ते इस्टिमेट कॉस्टला आपण नवीन पंप घेतला नाहीये. तर कंट्रोलर पंपिंग मशिनरी जी आहे ती पंपिंग मशिनरी दुरुस्त करण्यात आलेली आहे. आता आम्ही जेव्हा दिलेल्या त्या तारखा ज्या होत्या, आम्ही ज्या लिहिल्या होत्या त्याच्यावर खालखूळ करायला दिसलेली आहे मला. पण त्याची जी एक मूळ ओसी आहे झेरॉक्स काढून ती आमच्या कार्यालयामध्ये यांत्रिक विभागामध्ये आम्ही रक्कम ठेवलेली आहे. तर त्याच्यात तुम्हाला दिसेल की तारीख बाबा योग्य तारीख लिहिलेली आहे. आता आम्ही एकदा एमबी दिल्यानंतर ग्रामपंचायतला त्यांनी तिथे काय केलेलं आहे, कुठला काही खालखूळ केली असेल तर ते त्याचा आमचा कंट्रोल नाही ना. याचं सर्व म्हणजे जबाबदार ग्रामपंचायत होते. आता ज्यांच्या हाती असेल त्याला म्हणता येईल. दर्शकों, तो देखा गांव के ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य थे जो जनता चुनकर देती है वह जनप्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि ही आज जो है सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार किया, इस वजह से गांव में जो है वह अनशन पर बैठे। अब दर्शकों, संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान बंटता है या नहीं बंटता, या आने वाले दिनों में जो सरपंच और सचिव के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती, या संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा रहेगा। दर्शकों अगले पार्ट में बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ यही गांव में मिलेंगे। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।